आज 1 दिसंबर 2024 हम शुरू करेंगे द हिंदू। और फर्स्ट न्यूज़ हमारे सामने थी सीड कांग्रेस की। 2 दिन पहले हमने न्यूज़ पढ़ी थी जहाँ पे वाराणसी में 13 एडिशन चल रहा है नेशनल सीड कांग्रेस का। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जो आज का वाराणसी है उसका नाम वाराणसी कैसे पड़ा? वाराणसी के उत्तरी भाग में वरुणा नाम की रिवर है और उसके दक्षिण भाग में अस्सी नाम की रिवर है। तो वरुणा और अस्सी दोनों रिवर का नाम मिलाकर बन गए वाराणसी। तो क्या डिसीजन आए क्या उन्होंने डिसाइड किया इस नेशनल सीड कांग्रेस में, देखेंगे बहुत शॉर्ट में। सीड कांग्रेस 13 हुई थी वाराणसी में। उन्होंने कहा कि हम कुछ इशू को रिजोल्व करेंगे, जैसे हम काम करेंगे मोर इनोवेटिव सीड टेक्नोलॉजी पे जो फार्मर के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। हमारा फोकस रहेगा हाइब्रिड और बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स पे, जो इसकी वेराइटीज रहेंगी जो स्ट्रेस टॉलरेंट रहे और जो हमारी ब्रीडिंग साइकिल है क्रॉप्स की वो एक्सेलरेट कर जाए। यहाँ पे डिस्कस किया गया क्लाइमेट रिजिलेंट प्रैक्टिसेस पे। ये सीधा क्वेश्चन GS3 में एग्रीकल्चर में आ सकता है, जहाँ पे डायरेक्ट सीडेड राइस और जीरो टिलेज पे डिस्कस किया गया। राइस प्रोडक्शन की 2 टेक्नोलॉजी आती है, 2 टेक्निक है। फर्स्ट टेक्निक है ट्रेडिशनल, जहाँ आपको फर्स्टली नर्सरी में राइस के पौधे उगाने पड़ेंगे, फिर उनको वहाँ से निकाल के प्लांट करना पड़ेगा खेत में अपने एग्रीकल्चर में लैंड पर। लेकिन इस प्रोसेस में बहुत सारा पानी वेस्ट जाता है, टाइम चला जाता है। तो अब क्या करेंगे, सीधा एग्रीकल्चर फार्म में डायरेक्ट सीडेड राइस हम बनाएंगे। उससे क्या होगा, पानी की बचत होगी और समय की भी बचत होगी। यहाँ पे फोकस किया गया डेलिब्रेटेड ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्रेमवर्क इन सीड सेक्टर, कि सीड सेक्टर का एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है। जहाँ पे हम न्यू सीड बिल की बात करेंगे, इन्हांस करेंगे सीड एंटरप्रेन्योरशिप, सप्लाई चेन को काफ़ी डेवलप करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे। साथ में जो हमारे फार्मर है, हमारे जो किसान हैं, उनकी हम कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करेंगे। यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है कि हम अब सीड सेक्टर में भी PPP पे फोकस करेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहाँ पे प्रमोट होगा सस्टेनेबल सीड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। और 2 दिन पहले हमने कुछ अलग थीम की थी, इस बार कुछ अलग थीम का नाम आया है। आप एक बार चेक कर लीजिए कि इस बार का जो कांग्रेस हुई उसकी थीम क्या है। आज न्यूज़ में आई है, इसकी थीम है इनोवेटिंग फॉर सस्टेनेबल सीड इकोसिस्टम। हमें कुछ राइट स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, जहाँ पे हम एम्पावर करेंगे अपने फार्मर को कि आपको हम एक बेटर क्वालिटी सीड देंगे, जिसमें हाइब्रिड भी रहेगा, बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स रहेंगे और कुछ वेजिटेबल सीड रहेंगे। उस वजह से हमारे फार्मर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएंगी और उनका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा। तो क्या आउटकम निकालने चाहिए इस सीड कांग्रेस से? सबसे बड़ी बात है फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, किसान का भी देश का भी, और फार्मर का वेलफेयर। तो उन्होंने कहा कि कुछ स्टेप उठा सकते हैं हम, जैसे हमारा जो स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है मिड डे मील स्कीम वाला, उसमें हम बायो फोर्टिफाइड राइस को इंटीग्रेट कर देंगे। हम प्रमोट करेंगे हाइब्रिड वेराइटीज़ को और साथ ही साथ हम अडॉप्ट करेंगे क्लाइमेट रेसिलेंट प्रैक्टिसेस को। अब चलते अगली न्यूज़ की तरफ। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर नॉर्थ ईस्ट पे हमें कुछ लिखना हो, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के सिस्टर है 7 सिस्टर, उन पे कुछ लिखना है या फिर कुछ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है, तो डेफिनेटली हम ये पॉइंट यूज़ करेंगे। एक नया महोत्सव दिल्ली में शुरू हो रहा है, उसका नाम है अष्टलक्ष्मी महोत्सव। ये क्या है, शॉर्ट में समझेंगे। हमारे जो भारत मंडपम है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 शुरू हो रहा है। अष्टलक्ष्मी स्टेट हमें पता है, जो हमारे 7 सिस्टर है उसमें सिक्किम को ऐड कर दीजिए, वो बन जाता है अष्टलक्ष्मी स्टेट। जैसे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम। क्या होगा इस महोत्सव में?
हम शोकेस करेंगे कल्चरल, सोशल और जो इकोनॉमिक फैब्रिक है हमारे 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का। उन लोगों को हम एक प्लेटफॉर्म देंगे कि जो रीजन है अष्टलक्ष्मी स्टेट का, उनकी जो वाइब्रेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको, साथ ही जो उनका क्राफ्ट्स है और वहाँ के जितने सारे जीआई प्रोडक्ट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। क्योंकि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, जो अष्टलक्ष्मी स्टेट्स है, दे कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी इंडिया के कल्चरल में, सोशल में एंड इकोनॉमिक फैब्रिक में। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का विजन है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वो हमारे इंडिया के ग्रोथ का इंजन बन जाए। जो लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी देवी है, उनके 8 अवतार है और जो सारा इधर से 8 अवतार का ये हमें नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दे जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में प्रॉस्पेरिटी है, अपीलेंस है, प्यूरिटी, वेल्थ, नॉलेज, ड्यूटी, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब चलते आगे। ये न्यूज़ हमारी इतनी काम की नहीं है, पर इसमें जो कीवर्ड है हो सके अगले साल 2025 में 26 में यूपीएससी इस पे पीटी में क्वेश्चन सीधा पूछ ले। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, ये बोर्ड क्या है, किसके अंडर में, कब बना था, क्या काम करता है। अगर ये 4 टॉपिक हमने इसके कर ले तो हो सकता है हमारे क्वेश्चन बन जाए। देखेंगे तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है ये एक हमारी जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है उसके अंडर में आता है और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 में बनाया गया था। इस बोर्ड का जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है, वो 5 साल का होता है और इसमें कुछ बोर्ड मेंबर होते हैं। इसमें एक चेयरमैन होते हैं। हमारे जो लेबर मिनिस्टर आते हैं, यूनियन लेबर मिनिस्टर, यही उसके एक चेयरमैन होते हैं हमेशा। कुछ वाइस चेयरमैन होते होंगे। सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होते हैं, ये तो उनके एक्स ऑफिसो मेंबर है। 5 सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि आते हैं, 15 विविध राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं, 10 एम्प्लॉयर के प्रतिनिधि होते हैं और 10 कामगारों के प्रतिनिधि यहाँ पे होते हैं। सिंपल सी बात है, पीटी में क्वेश्चन बन सकता है। आप अभी ये जो न्यूज़ देख रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक हाइक MCLR। अब इन बैंकों ने MCLR हाइक कर दिया, मतलब बढ़ा दिया, तो ये हमारे कितना इंपॉर्टेंट है देखेंगे। हमारी जो RBI है वो हर क्वार्टर में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR डिसाइड किया जाता है। और उसी को देख के हमारे जो डिफरेंट बैंकेज है, प्राइवेट या गवर्नमेंट पब्लिक बैंक, वो अपने इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं कि कस्टमर को हम कितना इंटरेस्ट रेट पे चार्ज करेंगे। तो लेकिन बैंक डर जाते हैं, अगर आपने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगा दिया तो आपके पास कोई लोन लेने आएगा नहीं। अगर आपने कम इंटरेस्ट रेट लगा दिया तो आप घाटे में जा सकते हो, क्योंकि बैंक को मुनाफा भी कमाना होता है। तो RBI ने उनको कहा कि आप ना एक मिनिमम, एक मार्जिनल कॉस्ट रखिए आप, जिस पे आप फंड करेंगे, लेंड करेंगे। ना घाटा कस्टमर का होगा, ना घाटा बैंक का होगा, और हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो ग्राउंड लेवल तक काम करेंगी। और इसी को पकड़ के यूपीएससी ने 2016 में एक पीटी में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन बहुत सिंपल था। क्वेश्चन पूछता है कि क्या पर्पज है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस लेंडिंग रेट का, जिसको RBI ने तब अनाउंस किया था। ये जो गाइडलाइंस है, स्टेटमेंट 1 कहता है ये जो गाइडलाइंस है हेल्प करेंगी इंप्रूव द ट्रांसपेरेंसी इन द मेथोडोलॉजी फॉलो बाय बैंक्स फॉर डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस। बात सही। ये ट्रांसपेरेंसी रहेंगी ना कि आपको मिनिमम कितना रखना है, मैक्सिमम कितना रखना है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है दिस गाइडलाइंस हेल्प करेंगी इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट एट इंटरेस्ट रेट विच आर फेयर टू द बोरोवर्स एज वेल बैंक्स। मतलब कस्टमर के लिए, बोरोवर के लिए भी वो फेयर रहेगा, बैंक के लिए भी फेयर रहेगा। और दोनों को स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर सी। वेरी सिंपल। अगली न्यूज़,
अगर आप 2024 का पीटी का पेपर देखेंगे तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे आए थे कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, उस कंट्री का नाम और वहाँ पे कौन कौन सी इंसिडेंट्स घटनाएं हो रही, बस उतना ही क्वेश्चन पूछा गया था। हमें ऐसे न्यूज़ को पूरी डीप में नहीं पढ़नी चाहिए। ऐसे न्यूज़ में 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है। फर्स्ट चीज़, सिर्फ हेडिंग पढ़नी है, और सेकंड बात होती है ये जो सिटी का नाम आता है वो सिटी के नाम पे यूपीएससी सीधा क्वेश्चन पूछ लेती है कि हाल ही में सुर्खी में सिटी रहती तो क्या कारण था। तो बात चल रही जॉर्जिया की। अब जॉर्जिया को यूरोपियन यूनियन में जाना है, वहाँ का मेंबरशिप लेनी है, तो गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, लेकिन बाकी कुछ लोग अपोज कर रहे हैं, तो उसी को लेके वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। तो एक बात याद रखिए, जो जॉर्जिया उसकी कैपिटल है तबलीसी, याद रखिए। और जॉर्जिया एक ब्लैक सी को लगता हुआ नेशन है। हमने देखा है कि 2024 की पीटी में एक नॉर्थ सी पे जो अटैच कंट्री है, कौन कौन सी कंट्री नॉर्थ सी को टच करती है, उस पर क्वेश्चन आया था। हो सके 25 की प्री में ब्लैक सी पे क्वेश्चन आए, तो हम देखेंगे कौन कौन सी कंट्री ब्लैक सी को अटैच करती है। एक सिंपल सा मैप देखिए, अभी हमने जॉर्जिया देखा ब्लैक सी के जस्ट राइट साइड में, जिसकी कैपिटल आती तबलिसी। उसके थोड़ा आगे चलेंगे टर्की आता है, फिर बुल्गारिया आता है, रोमानिया, यूक्रेन एंड रशिया। थैंक यू वेरी मच।